अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। ये 1600 सीरीज़ 1606 परकिंस इंजन्स की ड्राइंग है जो कि डीप सी C020 के साथ बनी हुई है। तो अगर हम सिंपली आपको दिखाएं तो ये हमारे जो है मेन की आ जाते हैं 4 वायर्स 23, 24, 25, 26, जिसमें हमारा L1 23 पे आ रहा है, L2 24 पे, L3 25 पे और न्यूट्रल 26 पर। अगर हम इस साइड पर आ जाएं तो इधर हमारे जनरेटर्स के आ जाते हैं। ये हमारा जनरेटर्स की है और ये साइड हमारी मेंस की है, मेंस मीन वागडा। और ये जनरेटर्स हमारा सप्लाई यहाँ से निकाल रहा है। इसके तीनों फेज़ों पे ये हमने सिटी इंक्लूड की हुई है, जो 27, 28, 29, 30 ये हमारे मॉड्यूल की नंबरिंग है। और इन तीनों का जो जंपर होता है, एक पॉइंट सिटी का मॉड्यूल पे चला जाता है और जो इसका सेकंड पॉइंट शार्ट होके वो इधर नीचे ग्राउंड के साथ आ जाता है। तो ये हमारे सिटीज़ के यहाँ पे ये पॉइंट आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा लोड का ब्रेकर लगा हुआ है, सामने न्यूट्रल की स्ट्रिप लगी हुई है। ये डीप सी 60-20 मॉड्यूल है। ये इसका एक नंबर बैटरी नेगेटिव होता है। ये हमारी बैटरी है 24 वोल्ट की, डबल बैटरी यूज़ हुई है। नंबर 2 पे हमारा मॉड्यूल की पावर सप्लाई है। नंबर 3 एमरजेंसी है। नंबर 4 पे हमारा फ्यूल आ रहा है जो कि हमारे ECM की तरफ जा रहा है। तो ECM में यहाँ पे हमारी 2 रिले भी आप देख सकते हैं। ये 2 रिले हमारी जो कि ECM की पावर से ऑपरेट हो रही हैं। कि अगर आप ये देखें तो ये ECM की ये सप्लाई को आती है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आती है। यहाँ से ये जो पावर है ये वाली, ये हमने इसको देनी होती है डायरेक्ट पॉजिटिव। ये देखें, ये हमारी वाया ब्रेकर, ये यहाँ पे इसकी कॉइल पे भी और इसके पॉइंट पे दोनों रिले पे ये पॉजिटिव आ जाती है। और जैसे ECM ये रिले को ऑन करवाता है तो इसकी पावर यहाँ से वाया ब्रेकर हमारे ECM में फिर घूम के चली जाती है। तो ये भी हमारा ECM का ब्रेकर आ गया और ये भी हमारा ECM का। यहाँ पे ये हमारे 2 ब्रेकर यूज़ हो रहे हैं और इस रिले से एक ब्रेकर यूज़ हो रहा है। और एक हमारी ये 4 नंबर से ये हमारा फ्यूल डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकर से जा रहा है। तो एक ये हमारी जो है ये स्विचिंग जा रही है और ये वाली जो 3 तारें जा रही हैं ये हमारी वायर रिले जा रही हैं। तो टोटल 1, 2, 3, 4 तारें जो कि ECM में जा रही हैं। और ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी वाया ब्रेकर, ये भी एक वायर 15 नंबर पर ECM में जा रही है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 तारें ये हमारी हो गई पॉजिटिव। 1, 2, 3 ये हमारी हो गई नेगेटिव न्यूट्रल्स वायर। अगर अब हम अगली नंबरिंग पे इसके चले जाते हैं तो ये 5 नंबर हमारी सलफ की आ जाती है स्टार्टिंग की, 6 नंबर डैनमो की आ जाती है, 7 नंबर हमारी और 12 नंबर ये दोनों हमारी ग्राउंड आ जाती हैं। 8 नंबर पे हमारा कॉन्टैक्टर्स की आउटपुट आ जाती है जो कि DC पॉजिटिव जनरेटर। 9 नंबर पे मेंस है आउटपुट। 13 नंबर पे हमारा ऑयल प्रेशर। 14 पे हमारा वाटर। 32 पे हमारे स्विच आ जाते हैं, ऑयल प्रेशर स्विच, और ये हमारे टेम्परेचर स्विच आ जाते हैं। और ये हमारा जो है वाइंडिंग सेंसर आ जाता है जो कि हमने अल्टरनेटर के अंदर यूज़ किया हुआ है। ये हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर स्विच होता है। जब हमारा इंजन ज़्यादा हीटअप होता है और उसका अल्टरनेटर भी हीटअप होता है या उसके अल्टरनेटर का बैरिंग जाम होता है तो ये हमारा स्विच जो है यहाँ पे अलार्म दे के हमारे जनरेटर को बंद करवा देता है। यह हमने यूज़र कॉन्फ़िगर किया होता है। अब हम इसकी जो ड्राइंग है वो वाली ECM वाली उस तरफ चलते हैं।
तो व्यूअर्स ये हमारी ECM की ड्राइंग है आपके सामने। ये कंप्लीट ड्राइंग है जिससे हम अपनी मॉड्यूल के साथ ECM की वायरिंग की थी। तो ये चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल नहीं होंगी, तो लिहाजा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और दुआ में याद रखें। अब मैं आपको ना इसका तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरह से रीड करना है और वायरिंग इसके मुताबिक आपने किस तरह से करनी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे व्यूअर्स आप देखेंगे हमारी बैटरी 130 नंबर इन्होंने शो करवाई है और यहाँ से इन्होंने ये फ्यूज़ से ये हमारी वायर्स को नीचे लेके आ रहे हैं। ये यहाँ से इन्होंने एक वायर ये यहाँ से ऐसे घुमा के ये A नंबर पे दी हुई है, ये डायग्नोस्टिक हमारा होता है। फ़िलहाल इसकी हम डायग्नोस्टिक कनेक्टर की बाद में बात करते हैं, पहले इधर वायरिंग की बात कर लें। ये इन्होंने फ्रॉम बैटरी नेगेटिव दे दी है 31 नंबर और यहाँ पे 130 नंबर जो है ये पॉजिटिव इन्होंने शो करवा दी है। अब ये वायर नीचे हमारी आ रही है इमरजेंसी पुश बटन से गुज़र के, ये यहाँ से हमारे आ जाती है यहाँ पे ड्रॉप 0119 पे। ये हमारा लिखा हुआ है जी ड्रॉप सिग्नोनिस। ये असल में ना अगर हम इसको 900 स्पीड पे चलाना चाहते हैं तो ये इसको ओपन रखेंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे 50 हर्ट्ज़ पूरी आए तो फिर हम यहाँ पे लूप डाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे वो कह भी रहा है द API कनेक्शन शुड बी contacted close to have 50 Hz, otherwise the frequency will be going down waiting for external analog signal। तो ये यहाँ पे जो ये इन्होंने 019 दिया है ये ओपन दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक लूप डालना है तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी 50 आ जाएगी। अदरवाइज़ ये वाला पॉइंट हमारा सिंक्रोनाइजिंग के लिए यूज़ होता है, गवर्नर के लिए। जैसे वो हमारा 8610 पॉइंट हमारे वोल्टेज ऊपर नीचे करेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी उसके मुताबिक इस्तेमाल होगी। जैसे 47 से फ्रीक्वेंसी हमारी 53 तक ऊपर नीचे होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है K1 इज़ द इग्निशन की। ये जो आप K1 देख रहे हैं ये हमारी इग्निशन की है। ये हमारी ECM से की स्विच से ये हमारी वायर्स ओपन हो रही है। तो ये इसकी कॉइल्स है, ये 85 जो कि यहाँ से ये पॉजिटिव के साथ ये अटैच है। ये सारी हमारी पॉजिटिव जा रही है, ये वायर्स हमारी ये नेगेटिव आ रही है 012 और 037 और यहाँ से ये हमारी नेगेटिव आ रही है इधर। ये हमारा ये कॉलन लेवल स्विच की है जो कि हमारे नेगेटिव के साथ दी हुई है। इधर हमारा आ जाए तो यहाँ पे हमारी ये दो वायर्स 007 और 002 जो है ये हमारी नेगेटिव है। आगे हम यहाँ पे आए तो ये हमारी यहाँ से ये पॉजिटिव मिली हुई है और जो 010 है ये इसी हमने इस रिले को निकालना है। जो मैंने लास्ट में आपको रिले दिखाई हैं वो यही रिले हैं कि हमने पॉजिटिव खुद से दी हुई है, नेगेटिव हमारी यहाँ से मॉड्यूल ने निकालनी है। एक यहाँ पे निकाल रहा है, एक नेगेटिव यहाँ से वो निकाल रहा है। ये दो रिले हैं, एक के और एक के बी, और ये मैंने आपको दिखाई थी। ये अगर आप देखते हैं तो वो ये दोनों रिले हमने ये वाली पॉजिटिव 24 वोल्ट की DC की ये रिले हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये इसी तरह इन्होंने ये ECM में बताई है कि इसका जो ये 08004 नंबर जो है ये एक रिले है और ये जो है ये हमारी दूसरी रिले है। अब जब ECM ये रिले का यहाँ से नेगेटिव भेजेगा, पॉजिटिव डायरेक्ट है,
तो ये रिले ऑन होगी तो ये K1 की सप्लाई जो है ये 008 की स्विच में जाएगी। तो हमने यहाँ से ये जो रिले का पॉइंट दिया हुआ है, हमने 0.4 की जो सप्लाई है फ्यूल की वो यहाँ पे इससे ऑन करवानी है 008 की स्विच से। और ये वाला जो पॉइंट है ये KB, ये हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट दे देना है पॉइंट से। जैसे ये हमारा रिले ऑन होगी ये पॉइंट हमारे में 003 और 001 ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो अभी ये देखें आप, 1 2 ये 1 2 वायर्स ये हो गई, और यहाँ से अगर आप देखें तो 1 ये 2 और ये 3, ये 3 वायर्स यहाँ से ये वाली रिले से जा रही हैं। और की स्विच में सिर्फ ये हमारी आ रही है 008 और ये इसके साथ कनेक्ट होके ये आ रही है 005। और ये इधर ये की स्विच लिखा हुआ है और ये की स्विच लिखा हुआ है। अब ये जो है 1500-1800 RPM सिलेक्टेड है, ये 08। तो आप यहाँ से इसको अगर लूप डालेंगे तो ये 1800 हो जाएगी, ओपन छोड़ेंगे तो ये 1500 पे आ जाएगी। तो ये इन्होंने ECM के नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारे इन्होंने ऊपर वाइज नंबर दिए हुए हैं जैक के ऊपर। ये हमारी है एनालॉग इनपुट के सिग्नल जो कि हमारी स्पीड को वेरिएबल करने के लिए हैं। ये आप पढ़ भी सकते हैं। ये +5 वोल्ट है, ये +5 वोल्ट है ये वाला। ये एनालॉग स्पीड इनपुट है और ये सेंसर रिटर्न है। ये हमारे ये वाली जो चीज़ होती है ये हमारे गवर्नर में यूज़ होती है। अगर हमने सिंक पे अपने जनरेटर्स को वेरिएबल स्पीड पे चलाना हो तो ये हमारी यहाँ पे नेगेटिव आ जाती हैं और यहाँ से ये नेगेटिव B नंबर पे चली जाती है। ये यहाँ से B पे चली जाती है। फिर ये यहाँ पे कैन का आ जाता है सिग्नल। ये कैन के इन्होंने दिए हुए हैं, एक ये दे दिया है, एक पॉइंट ये दे दिया है। तो आगे आपको जो पॉइंट आसान लगता है आप उससे कैन अपनी यूज़ कर सकते हैं। एक इन्होंने दे दिया J1939 डाटा लिंक और एक दे दिया है J1708। तो जिससे आपका मॉड्यूल कॉन्फ़िगर होता है उससे कर सकते हैं। तो ये हमारी ECM की सारी ये ड्राइंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने हेल्प के लिए रिले का पॉइंट्स भी शो करवा दिए हैं कि हमने किस तरह से ये रिले को लगानी है। जैसे ये देखें, ये 2 पॉइंट इधर आ गए, ये यहाँ से पॉइंट रिले का ऑन हुआ और ये पॉजिटिव ये 2 तारों में यहाँ पे चली गई। इसी तरह ये वाली जो है ये 2 पॉइंट इधर हैं, यहाँ से 1 2 और 3 पॉइंट ये यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इन्होंने फ्यूज भी शो करवा दी हैं कि आपने किस रेटिंग का लगाना है। और ये K1 जो है ये इन्होंने की स्विच पे रख दी है और ये की स्विच पे रख दी है। बाकी ये सारी सेम ड्राइंग्स आपके सामने हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ये इनके नंबर दे दिए हैं। इन्होंने ये 3 कनेक्टर दिए हैं, IDM वाला, SCM, S3, SCM, ECM, S4, जिससे आप ये अपनी वॉइस की कलरिंग के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। इनमें ये पिन नंबर बता दिए हैं इन्होंने, नेवी नेम, वो किस चीज़ की वायर्स हैं और उनके कलर, आगे उनके नोट्स ये इन्होंने शो करवा दिए हैं। तो ये हम अगर देखें तो IDM M1 मेन पावर रेड है जो है स्विच बाई IDM वाया IDM पावर रिले अकॉर्डिंग टू की स्विच पोजीशन।
तो ये अगर आप सारी देखें, ये रेड ब्लैक, रेड पर्पल, ऑरेंज, रेड ब्लैक, ये सारे इन्होंने कनेक्टर दे दिए हैं कि हमारा एक कनेक्टर IDM है, एक ECM S3 और एक CM S4 है, और ये डायग्नोस्टिक कनेक्टर है। अगर आप ये नंबर चेक करें ना, ये वाले, तो ये देखिए आप, ये सारा S4 की है, ये S3 की है और ये IDM। तो ये हम पीछे जाके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये S4, ये S3 है, ये S4, इस तरह से ये सारी नंबरिंग चल रही है। IDM जो है वो हमारा फिक्सेबल होता है, उस पर हमने वायरिंग नहीं करनी होती। वो ECM का आगे इंजेक्टर्स कनेक्टर्स वगैरह में जा रहा होता है, हमने सिर्फ S3 और S4 पे वायर्स लगानी होती है। तो जैसे ये S3 और S4 पे ये हमारी ये सारी पावर्स आ रही होती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी सारी टोटल ड्राइंग थी जो कि आपके साथ हमने शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा व्यूअर्स, ये इसके ना इंजन का व्यू है, ये इसका फ्लाईव्हील साइड पे व्यू है। ये वाला जो है, ये इसके यहाँ पे अल्टरनेटर की फिटेड होती है, और ये वाला हमारा रेडिएटर साइड का व्यू है। मज़ीद आपको आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देती हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो कह रहा है कि अगर हमारा जनरेटर ऑपरेटेड है, हमारा स्टार्टिंग पे है, तो कभी भी उसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करें, अदरवाइज़ वो हैवी स्पार्क का सबब बन सकता है। तो मज़ीद ये नीचे इसकी ग्राउंडिंग को भी दिखा रहे हैं कि इसमें सल्फ के साथ साथ आपने बॉडी को भी ग्राउंड ज़रूर करना है। बाद लोग खाली सल्फ पे बैटरी की नेगेटिव केबल लगा देते हैं, जैसे छोटे इंजन्स पर लगती हैं, लेकिन ECM वाले इंजन में लूप लाजमन करना होता है।